पश्चिम एशिया में फिर शुरू हुई जंग। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर किए हमले। ईरान ने इजरायली एयरवेज पर किया बड़ा हमला। ट्रंप की शांति की कोशिश हुई फेल। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। ईरान, इराक और सीरिया ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। भारत सरकार की तरफ से भी अपने नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो इस जंग से भागने की कोशिश कर रहा था वो एक बार फिर से जंग में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं उनका नाम इतिहास में हारे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दर्ज ना हो जाए। और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है क्योंकि इजराइल की युद्ध जारी रखने की नीति के चलते पश्चिम एशिया एक बार फिर से जंग का मैदान बन चुका है। जंग की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ चेतावनी ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं और अभी तो ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल ही बना हुआ है। वहीं इजराइल की तरफ से ईरान, लेबनान, यमन, गजा चारों तरफ हमले किए जा रहे हैं और ये तय माना जा रहा है कि जल्दी ही एक बार फिर अमेरिका भी जंग में शामिल हो जाएगा। वहीं पश्चिम एशिया में भड़की इसी जंग को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कह रहे थे कि ईरान को डील करनी होगी और ईरान डील करेगा। इजराइल तो अमेरिका की जेब में पहले से ही है। हम जो भी कुछ कहेंगे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उसे मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। इजराइल के पास हमारी बात मानने के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। लेकिन ना इजराइल डोनाल्ड ट्रंप की बात मान रहा है और ना ही ईरान उन्हें सुन रहा है, बल्कि अब इजराइल और ईरान आपस में भिड़ गए हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एयरोस्पेस फोर्स ने इजराइल के 2 महत्वपूर्ण एयरवेज पर बड़े हमले किए हैं। ईरान ने नेवातिम और तेल नोफ एयरवेज पर मिसाइलों की बरसात की है और ईरान ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन नसर नाम दिया है। दोनों इजराइल की वायुसेना के सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण ठिकानों में शामिल हैं। वहीं नेतन्याहू के लिए ईरान का यहां तक पहुंचना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। नेवातिम एयरवेज की बात अगर करें तो नेवातिम एयरवेज ये इजराइल का अत्याधुनिक एयरवेज है। इजराइल के अत्याधुनिक F-35 एडिर स्टील्थ लड़ाकू विमान यही तैनात है। ये जेट्स इजराइल की लंबी दूरी का हमला करने की क्षमता के मुख्य आधार हैं। इस बेस से इजराइल मध्य पूर्व के किसी भी हिस्से में हमला कर सकता है। गजा, लेबनान, सीरिया और ईरान से जुड़े अभियानों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस एयरवेज पर ईरान के हमले से इजराइल में खलबली मच गई है। ईरान के हमले से इजराइल की हवाई ताकत को बड़ा झटका जो लगा है। और इसी के साथ अगर बात हम इजराइल के तेल नोफ एयरवेज की करें तो यहाँ F-15 ईगल और दूसरे लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। यहाँ फाइटर स्क्वाड्रन, पायलट ट्रेनिंग और कई खास ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। इस बेस पर इजराइल की वायुसेना की कई अहम गतिविधियां भी संचालित होती हैं। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक ईरान ने इजराइल को निशाना क्यों बना लिया। तो इसको लेकर ईरान का कहना है कि हमले की शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई। इजराइल ने ईरान के 3 रडार साइट्स पर मिसाइल हमला किया। दक्षिणी पश्चिमी इलाके में बने महशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला किया गया था, जिसके बाद ईरान ने पलटवार किया है। ईरान के हमले के चलते इजराइल के कई शहरों में एयर रेड सायरन भी बज उठे थे। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी जिन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश की। हालांकि बाद में इजराइल ने भी ईरान के 15 ठिकानों पर हमला कर दिया और खबर यह भी आ रही है कि इसके बाद ईरान ने भी मिसाइल हमला किया है। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो लगातार नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे कि वो पलटवार नहीं करे। लेकिन नेतन्याहू, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने जंग लड़ना रोका तो नेतन्याहू जेल चले जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि जंग चलती रहे और यही वजह है कि वो जंग रोकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजराइल में शुरू हुई जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा, हम समझौते के बहुत करीब थे। समझौता इसी हफ्ते सोमवार, मंगलवार या बुधवार को हो सकता था, लेकिन अब ये हो गया। मैं चाहता हूं कि दोनों ही टेबल पर वापस आएं और आपने मिसाइलें दाग दी, बस काफी है, अब डील करने आओ। तो ट्रंप के इस बयान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि इजराइल वो ही करेगा जो अमेरिका उससे करने को कहेगा, लेकिन ट्रंप की बात मानने के लिए नेतन्याहू ही तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं ईरान साफ कह चुका है कि अगर उस पर हमला होगा तब वो जवाब देगा और हर बार जवाब पहले के जवाब से ज्यादा सख्त होगा। और ईरान की सेना ने चेतावनी भी दे डाली है। कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने आगे कार्रवाई की तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले होंगे। इस बार की जंग सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस बार जंग का दायरा पहले से
कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि अचानक जंग फिर से क्यों शुरू हो गई है। तो सवाल इसलिए है क्योंकि इस बार जो जंग शुरू हुई है उसके पीछे भी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला किया था। उस वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से हमले के बाद ईरान में तख्ता पलट होने की बात कही थी। इसी आश्वासन में ट्रंप ने हमले की परमिशन दी थी, लेकिन नेतन्याहू का दावा सच साबित नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप को सीज फायर करना पड़ा, लेकिन इस सीज फायर से नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए। ऐसे में उन्होंने लेबनान पर हमला बोल दिया, जबकि ट्रंप के साथ ईरान का जो भी सीज फायर हुआ था उसमें हर मोर्चे पर जंग को रोकना शामिल था। लेकिन इजरायल ने तो ईरान से जंग रोकी पर लेबनान पर हमले बंद नहीं किए। और जब सीज फायर पूरी तरह से लागू नहीं हुआ और लेबनान पर हमले जारी रहे, तब उसके बाद ईरान के सब्र का बांध टूट गया। उसने इजरायल को चेतावनी दी कि अगर लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो ईरान इजरायल को जवाब देगा, लेकिन इजरायल ने ईरान की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और बेरूत के आसपास भी हमले शुरू कर दिए, यानी और हमले बढ़ा दिए। ऐसे में ईरान का भड़कना पहले से ही तय था, लाजमी था। और जब ईरान के ठिकानों पर इजरायल ने हवाई हमला किया, तब ईरान को पलटवार करने का मौका भी मिल गया और उसने बेहद तीखा हमला बोल दिया। तो अब सवाल यह है कि क्या जंग फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका अभी इस जंग में शामिल नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पश्चिम एशिया में तनाव गहराता जा रहा है और अब ईरान और इजरायल एक दूसरे पर हमले शुरू कर चुके हैं, उसके बाद यह माना जा रहा है कि जंग का दायरा जल्दी ही बड़ा हो सकता है और एक बार फिर से पश्चिम एशिया में जंग शुरू हो सकती है। अगर युद्धबंदी को लेकर जो बातचीत चल रही है उस पर चर्चा की जाए तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि यह सफल होगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में एक बात पहले से ही तय मानी जा रही है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है, जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और देखा जाए तो जंग की शुरुआत हो भी चुकी है। अभी इजरायल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला है और जल्द ही इस जंग में अमेरिका भी शामिल हो सकता है, यानी जंग रुकने वाली नहीं है बल्कि और बढ़ने वाली। और ईरान तो पहले भी कह चुका है कि जब भी उस पर हमला होगा तो उसका जो जवाब होगा पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।